वेटनरी किस तरह से युवाओं के लिए एक बेहतर कैरियर बन सकता है और ये इसमें कितनी बेहतर संभावनाएं हैं, इन्हीं विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद जो हैं गेस्ट हैं या जो प्रोफेसर हैं वो सभी लोग बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पटना में कार्यरत हैं। और सर से ही जानना जरूरी था क्योंकि कई बार सवाल हमारे पास आ रहे थे कि सर वेटनरी में कौन से कोर्स करने चाहिए, क्या कुछ है वेटनरी में और कैसे इसमें हम एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर आज हम ये पूरी चर्चा होगी और हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम क्रमबद्ध जो है हम सबसे बात करते हुए आपको जानकारी देंगे। तो सर से पहले जानते हैं और तो सर पहले परिचय। और मैं डॉक्टर दीप नारायण सिंह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और अभी जो है हमने जो है रिसेंटली यहाँ योगदान किया है। क्या सर देखा जा रहा है वेटनरी को कितना बेहतर विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है रोजगार के? रोजगार के सृजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी काफ़ी महती भूमिका है। दिन प्रतिदिन जो है पशुपालन व्यवसाय जो है काफ़ी एक अच्छे व्यवसाय के रूप में और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जो है उभरता जा रहा है। और इसमें जो है छात्रों के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा जो है स्कोप है। यदि आप जो है BBSc एंड AH का कोर्स करते हैं, 5.5 वर्षीय कोर्स है। इस कोर्स के करने के बाद जो है आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी जो है अपना जो है रुख कर सकते हैं और एक IAS PCS बनने की जो है काफ़ी अच्छी जो है संभावना रहती है। यदि आप आर्मी या जो है नेवी कोर्स भी ज्वाइन करते हैं तो BBSc एंड AH का कोर्स करने के बाद जो है आप BSF या आर्मी या RVC कोर है उसमें आप जो है अपना योगदान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है टीचिंग शिक्षा जगत के क्षेत्र में यदि आपका रुझान है विशेषकर महिलाओं के लिए तो वह जो है अपना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो है चयनित हो सकती हैं, सेलेक्ट हो सकती हैं। लेक्चरर की पोस्ट है विभिन्न कॉलेज विश्वविद्यालयों में और लगभग राज्य के सभी विश्वविद्यालय में जो है वेटनरी कॉलेजेस की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसमें जो है छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा जो है स्कोप है। कहीं ना कहीं अभी भी रुचि जो है मेडिकल के सेक्टर में जो है उधर युवाओं का ज़्यादा रहता है, वेटनरी के क्षेत्र में कम आना चाहते हैं। हाँ, यह हमारे भारतीय परिवेश में क्या है, समाज की जो अवधारणा है थोड़ी सी गलत है। हमेशा क्या है हम सोचते हैं कि जो है मानव जो ह्यूमंस के डॉक्टर्स बनना जो है हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि एनिमल्स के डॉक्टर्स की सामाजिक जो वो है दृष्टिकोण से जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते। इसलिए जो है हमें अपनी जो सोच है उसको बदलनी होगी। और आज हमारे कितने अनगिनत छात्र हैं जो कि पशु सेवा के रूप को जो है अपना के अपना ही नहीं वरन जो है आसपास के लोगों का भी जो है काफ़ी जो है आर्थिक विकास कर रहे हैं और अब साथ ही साथ जो है अपने परिवार को भी जो है उन्नयन के शिखर पे जो है ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ही विस्तार से बताया। वजह साफ है कि पशुपालन इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। पढ़े लिखे युवा बाहर से विदेशों से नौकरी करके कई युवा अपने गांव आ रहे हैं और इसमें कदम रख रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं और अपार तरह की चीज़ें हैं। और भी कुछ चीज़ें डॉक्टर सर एक नॉर्मली यानी कि लोग बस जानते हैं कि वेटनरी का है तो पढ़ाई हो तो केवल जानवरों का इलाज करना है और कुछ है ही नहीं, क्या देखते हैं? नहीं देखिए, वेटनरी के संदर्भ में तो मैं डॉक्टर दुष्यंत यादव हूँ, बिहार वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और वेटनरी के क्षेत्र में जैसे जो वेटनरी कर रहे हैं उनके लिए तो अपार संभावनाएं हैं ही। अभी देखिए राजस्थान है और भी राज्य हैं, बिहार में भी शायद खुलने वाला है कि वेटनरी का जो फार्मेसी होती है या वेटनरी कंपाउंडर जिनको एक तरह से बोल सकते हैं या वेटनरी नर्सिंग, इसके भी कोर्सेज खुल रहे हैं। तो विभिन्न राज्यों में खुल चुके हैं। तो वेटनरी स्टूडेंट के अलावा भी जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी तमाम संभावनाएं हैं। वेटनरी के स्टूडेंट के लिए भी तमाम संभावनाएं हैं। जैसे बहुत से लोग, जब मैं PhD करता था ताइवराई में, वहाँ पे वेटनरी एजुकेशन करते समय ही वहाँ से स्टार्टअप कंपनी भी खोल रहे हैं बच्चे। जैसे फीड बनाना हुआ या कोई बच्चों के लिए जो गाय भैंस के बच्चे उनके लिए सप्लीमेंट देना हुआ, तमाम तरह के स्टार्टअप खोल रहे हैं। जैसे किसानों के लिए वो टीचिंग ऐप बनाना हुआ, तमाम तरह के स्टार्टअप खोलते हैं वेटनरी प्रोफेशन में आने के बाद भी लोग। सर एक क्लास सवाल है आपसे कि
कोई ऐसा कोर्स जो जैसे सर ने एक बड़ा 5 साल का कोर्स सर ने हाँ। बताया कि अगर एक IAS PCS बनने का IAS अधिकारी बनने का ख्वाब है तो इस सेक्टर में भी आके आप उस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। जी। लेकिन कोई ऐसा कोर्स जो ह्यूमन जो मेडिकल की पढ़ाई होती है उनमें नर्सिंग और तमाम चीज़ें हैं और भी कई कोर्सेज हैं जो चलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट तमाम तरह के, इसमें कोई है ऐसा कोर्स जो कम समयों में युवा साथी करना चाहें और करें और उनको बेहतर रोजगार दिख रहा हो? जी, एक तो सबसे बड़ा कोर्स ये है कि LS से जो बोलते हैं राजस्थान में, यहाँ भी खुलने वाला, यूपी में भी है, तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और दूसरा अभी वोकेशनल कोर्सेज भी, जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली भी तमाम तरह का वोकेशनल कोर्सेज वो दे रहा है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने। भारत सरकार की भी एक मैत्री ट्रेनिंग है जो कृत्रिम गर्भाधान से जुड़े AI वर्कर पैदा करती है। तो इस तरह से अपार संभावनाएं हैं। पशु सखी का एक कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, आज भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग थी। तो इस तरह से तमाम संभावनाएं हैं जो वेटनरी स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके अलावा भी उनके लिए, मतलब मेडिकल की बायो नहीं पढ़े फिर भी हाँ, इस सब क्षेत्र में आ सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज हैं तमाम तरह के। उसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें मतलब वेटनरी डिग्री की जरूरत नहीं कि हाँ। साइंस से आप पढ़े हो या किसी चीज़ हाँ, इस सब का भी बाध्यता नहीं 11th रहती वाली कोई है, बाध्यता केवल 12th पास है या 10th पास है। कई अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है कि बायो से हो या मैथ से हो, कोई ऐसा नहीं। मैम अभी भी हमारे गांव में होता है ऐसा शहरों में कि अगर लड़की उनकी बायो पढ़ रही हो, थोड़े से संपन्न है, तो कहते हैं कि बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि पशुओं के डॉक्टर बनेगी, कहते हैं कि इंसानों के डॉक्टर बनेगी। तो क्या महिलाओं के लिए कितना है, लड़कियों के लिए कितना? क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें दौड़ना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें ऐसी होती है। तो क्या लड़कियों के लिए कितना बेहतर स्कोप देख रही हैं? अपना परिचय। नमस्कार, मैं रंजना सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ पटना वेटनरी कॉलेज में। यहाँ पे है कि महिलाओं के लिए भी अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कि मैं खुद महिलाओं में वेटनरी पढ़ी हूँ, मैं फील्ड में भी काम की हूँ, लेकिन अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे जाते हो, कहीं पे अच्छे से काम करते हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप है कि मन लगा के करो। लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटी इसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगर आप वेटनरियन एक कोर्स कर लेते हो, उसके बाद अगर आपको फील्ड में नहीं करना तो एक आप अपना फार्मेसी खोल सकते हो, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक अपना क्लिनिक्स भी खोल सकते हो। और उसके लिए कि महिलाओं के लिए अगर उसके बाद भी है कि आप एक अच्छे वेटनरी के रूप में डिग्री लिए हो, तो आप सपोर्ट कर सकते हो लोगों को, अदर महिला को। क्योंकि एक फार्म खोलने में, अगर कोई डेयरी फार्म खोलता है, कोई पोल्ट्री फार्म खोलता है, या फिर ये गोट्री फार्म खोलता है, तो उसको एक अच्छे से सपोर्ट दे सकते हो, उसको गाइडलाइन दे सकते हो, ताकि उसका प्रॉफिट बना रहे। कितना बड़ा है सर वेटनरी? केवल पशुओं तक सीमित है या और भी इसकी एरिया बहुत बड़ा है? परिचय के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ LPM, बिहार वेटनरी कॉलेज। एक्चुअली मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिकली फोकस होगा जो यूथ हैं या जो बेरोजगार हैं हमारे हमारे राज्य में, मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। क्योंकि पशुपालन हम लोग सिर्फ पशु चिकित्सा को जानते हैं, किसी ट्रीटमेंट करना, बस यहीं तक इसका दायरा है। लेकिन ये इसका दायरा, इसके बाद एक और चैप्टर है पशुपालन, जो इसके पैरेलल चलता है। अगर पशुपालन नहीं है तो पशु चिकित्सा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पशुपालन पे जो हमारे बेरोजगार युवक हैं या फिर जो किसान भाई, उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसके थ्रू हम लोग पशुपालन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसमें सरकार के द्वारा बहुत सारा सब्सिडी भी दिया हुआ है। बिहार सरकार के अंतर्गत 2 तरह की बेसिकली योजनाएं चलती है। एक योजना है जो बिहार सरकार खुद संपोषित करती है, उसमें आपका गौ पालन, बकरी पालन, उसके बाद मुर्गी पालन। मुर्गी में भी लेयर के लिए अलग है, बॉयलर के लिए अलग है, 10,000 कैपेसिटी तक का है। कहा जाए तो अगर पोल्ट्री में देखा जाए तो 85 लाख तक का एक योजना है, जिसमें सरकार लगभग आपको 25 से 27 लाख रुपये अनुदान के तौर पर देती है। तो कहने का मतलब है कि आप छोटे से लेकर के 1000 पोल्ट्री यूनिट का भी योजना है और 10,000 लेयर यूनिट का भी योजना है। आप छोटा में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पोल्ट्री इंडस्ट्री के रूप में भी आप अपने लिए उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ये फार्मिंग नहीं रह जाता आपके लिए, आपको बिज़नेस का भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो इतना तरह का योजना है। एक योजना और हम आपको बता रहे हैं जो बिहार सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक से संपोषित है। वो बेसिकली जो 5 जिला है हमारा, जो किसान भाई अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। बिहार कोसी बेसिन की एक योजना चलती है, बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना। उसके तहत जो 5 जिला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया, ये जो बाढ़ पीड़ित जो 2008 में कोसी की त्रासदी आई थी, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसको स्टार्ट किया था। इसके थ्रू भी ये योजनाएं हैं। जैसा योजना पहले मैंने आपको बताया, वहाँ पर दोनों योजनाएं चलती है। वो बिहार सरकार की एक संपोषित योजना तो अलग है, उसके अलावा ये 5 योजनाएं, इस 5 जिला में और योजनाएं चलती हैं, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, इसमें 10+1 यूनिट का भी आपको मुर्गी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा सा घर भी है, तो 10 बकरी और 1 बकरा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं।
कहने का मतलब क्या हुआ कि आप शुरुआत से 0 स्तर से लेकर ऊपर जाने तक हर एक तरह का स्कीम अवेलेबल है। बस आपको जानकारी लेना है। जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ लगातार ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए और विस्तार से इसके बारे में जानिए। तो इस विकास में अगर आप भी वेटनरी के साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हैं और एक अलग पहचान बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बेहतर भी आपके भविष्य के लिए एक बेहतर संभावनाएं देखी जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन और भी कुछ ऐसे सवाल जो आपको लग रहा हो कि आप हम ना पूछ पाए हों, अगर आपके मन में वो चल रहा है तो उसको लिखिए और वो हमारे तक पहुँचाइए। हम उसके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, जो एक्सपर्ट है उनसे जान के। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।